रविवार के दिन बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। कौन है सीपी राधाकृष्णन, आइए जानते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं राधाकृष्णन, झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं राधाकृष्णन। इसके अलावा पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं राधाकृष्णन। राधाकृष्णन तमिलनाडु के कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा सियासी पत्ता फेंका है, जिसकी काट विपक्ष की किसी पार्टी के पास नहीं है। राधाकृष्णन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं और दक्षिण भारत की राजनीति में उनकी खासी पकड़ है। इसके अलावा तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमिल उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को मैदान में उतारकर बीजेपी की दक्षिण भारत की राजनीति में पकड़ मजबूत करने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी पहले ही राधाकृष्णन के उम्मीदवार बनने पर खुशी जाहिर कर चुकी है। राधाकृष्णन के सियासी करियर पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में राधाकृष्णन का जन्म हुआ। 16 साल की उम्र में राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और जनसंघ से अपना सियासी सफर शुरू किया। 1996 में वो बीजेपी तमिलनाडु के सचिव चुने गए। 1998 और 1999 में राधाकृष्णन कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। राधाकृष्णन तमिलनाडु में 2003 से 2006 तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शिक्षा की बात करें तो राधाकृष्णन ने वीओ चिदम्बरम कॉलेज से बीबीए की पढ़ाई की है। राधाकृष्णन अपने कॉलेज में टेबल टेनिस चैंपियन भी थे। इसके अलावा वे एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर भी रहे हैं। उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलना भी पसंद है। फिलहाल अभी तक विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की रेस के लिए कोई नाम आगे नहीं आया है। हालांकि राधाकृष्णन को चुनावी रण में उतारकर बीजेपी ने विपक्ष के खेमे में चोट की है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सत्ता दल ने ऐसा पासा फेंका है। यूपीए ने जब राष्ट्रपति पद के लिए प्रतिभा पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया था, शिवसेना ने विपक्ष यानी एनडीए में होने के बावजूद उनका समर्थन किया था, क्योंकि वे महाराष्ट्र से थी। इसी तरह जब यूपीए ने प्रणब मुखर्जी को नामित किया, एनडीए में होने के बावजूद शिवसेना और जेडीयू दोनों ने अपना समर्थन दिया। जब एनडीए ने रामनाथ कोविंद का नाम प्रस्तावित किया, जेडीयू ने उस वक्त विपक्ष में होने के बावजूद उनका समर्थन किया, क्योंकि वे बिहार के गवर्नर थे। एक बार उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक यानी प्रपोजर्स और 20 अनुमोदक यानी सेकेंडर्स की जरूरत होती है। ये वो लोग होते हैं जो दोनों संसद के सदस्य होने चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल 40 सांसदों यानी 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों का समर्थन जरूरी है। ये प्रावधान द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 की धारा 5B के तहत किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 66 के साथ मिलकर काम करता है। संविधान के अनुच्छेद 68(1) के मुताबिक अगर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा हो या पद खाली हो जाए तो 60 दिन के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। चुनाव आयोग एक ऑफिसर नियुक्त करता है, जो आमतौर पर लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव होता है। वो पब्लिक नोटिस जारी करता है और लोगों से नामांकन मांगता है। वोटिंग एक खास तरीके से होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। ये चुनाव गुप्त वोटिंग से होता है और हर सांसद का वोट बराबर होता है। जीतने के लिए वैध वोटों का एवरेज हासिल करना होता है। राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय राधाकृष्णन जी की छवि निर्विवाद रही है। संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा है। एक सच्चे स्वयंसेवक के रूप में, एक जनसंघ के कार्यकर्ता और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और दो प्रदेशों के झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में उन्होंने एक लंबा अनुभव उनके साथ में है। देखिए, अब सीपी राधाकृष्णन जी एक बहुत ही अनुभवी और सामाजिक क्षेत्र में, सियासी क्षेत्र में, उसके साथ ही साथ उनका जो लेजिस्लेटिव क्षेत्र में बहुत अच्छा अनुभव है। लोकसभा में मैं उनके साथ रहा हूं और एक बहुत बेहतरीन चुनाव एनडीए के उम्मीदवार के तौर से हुआ है। और आदर्श स्थिति यही है कि सभी राजनीतिक दल जो है वो निर्विरोध तरीके से जो है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव। सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपनी सियासी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। मॉनसून सत्र शुरू होते ही जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से यह पद खाली है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है, जिसके बाद 22 अगस्त को दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितम्बर को होना है।